हेलो एवरीवन। आज हम भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में बात करेंगे। भारत में कुल प्रमुख बंदरगाह 13 हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की। JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, इसे इस बार बेस्ट ग्लोबल पोर्ट इन इंडिया अवार्ड दिया गया है तीसरी बार, जो कि अटल शस्त्र मार्केनोमी अवार्ड 2020 के तहत दिया गया। भारत में मैराइन ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेट करता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जबकि शिपिंग मिनिस्ट्री मैनेज करती है मेजर पोर्ट्स, इंटरमीडिएट पोर्ट्स, माइनर पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। क्या आपको पता है कि 95% ऑफ ट्रेडिंग भारत में मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है? इट स्टैंड्स at 70% of by value. India has 13 major ports, 205 notified minor and intermediate ports. 6 new mega ports are to be developed under the Sagarmala project. The majority ports in India are located in the given states. First, Maharashtra 53, Gujarat 40, Tamil Nadu 15, कर्नाटका 10। अब हम बात करते हैं मेजर पोर्ट्स की। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत में 9 राज्य हैं जो कि समुद्री सीमा बनाते हैं, तटवर्ती जिनको बोलते हैं, जैसे कि केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा एंड तमिलनाडु। तो ये इन 9 राज्यों में 13 मेजर पोर्ट हैं भारत के। अब हम देखते हैं मेजर पोर्ट कौन कौन से हैं। देखिए, ईस्टर्न कोस्ट तमिलनाडु का बंदरगाह है चेन्नई, जो कि एक आर्टिफिशियल बंदरगाह है, मतलब प्राकृतिक नहीं है, ये मैन मेड समझिए। सेकंड बिजिएस्ट पोर्ट है ये भारत का, सबसे दूसरा व्यस्ततम बंदरगाह। वेस्टर्न कोस्ट पे केरला स्टेट में है कोच्चि बंदरगाह, वेम्बनाड लेक के पास। यहाँ से मसाले और साल्ट का एक्सपोर्ट किया जाता है। ईस्टर्न कोस्ट पे है तमिलनाडु स्टेट में एन्नोर पोर्ट, इंडिया का फर्स्ट कारपोरेटाइज्ड पोर्ट है ये। अब हम बात करते हैं ईस्टर्न कोस्ट वेस्ट बंगाल कोलकाता की। ये इंडिया का मेजर रिवराइन पोर्ट है, जो कि हुगली नदी पर है। इसको हम डायमंड हार्बर के नाम से भी जानते हैं। वेस्टर्न कोस्ट गुजरात कांडला मोस्ट इम्पोर्टेंट बंदरगाह है कांडला, इसीलिए मैंने उसको रेड कलर से किया हुआ है। इसको हम टाइडल पोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से बिजली पैदा की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन यहाँ से किया जाता है। एक्नॉलेज्ड एज ट्रेड फ्री जोन, लार्जेस्ट पोर्ट बाय वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडल्ड, कांडला में सबसे ज़्यादा कार्गो को हैंडल करने की क्षमता है। वेस्टर्न कोस्ट कर्नाटका, कर्नाटका का वेस्टर्न कोस्ट में बंदरगाह है मैंगलोर। इट डील्स विद आयरन एंड एक्सपोर्ट ओर, आयरन ओर। अब आते हैं वेस्टर्न घाट गोवा। गोवा का बंदरगाह है मुर्मुगांव, सिचुएटेड ऑन द एस्चुरी ऑफ रिवर जुआरी, जुआरी रिवर पर ये सिचुएटेड है।
वेस्टर्न कोस्ट महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पोर्ट ट्रस्ट। महाराष्ट्र का लार्ज जो बंदरगाह है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जिसे हम लार्जेस्ट पोर्ट, नेचुरल पोर्ट एंड हार्बर इन इंडिया बोलते हैं, और सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है भारत का। दूसरा व्यस्ततम मैंने आपको पहले बताया था, वेस्टर्न कोस्ट महाराष्ट्र, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसे बेस्ट ग्लोबल पोर्ट का अवार्ड दिया गया इस बार। इसको हम नावा सावा के नाम से भी जानते हैं। अधिकतर एग्जाम में नावा सावा के नाम से पूछा जाता है कौन सा पोर्ट है और कहाँ सिचुएटेड है। ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। सॉरी, इट इज़ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। सबसे ज़्यादा कंटेनर यहाँ पे इकट्ठा किए जाते हैं। अब आते हैं हम ईस्टर्न कोस्ट उड़ीसा, पारादीप, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको हम नेचुरल हार्बर कहते हैं। कई बार एग्जाम में नेचुरल हार्बर के नाम से पूछा था कौन सा पोर्ट है। इट डील्स विद एक्सपोर्ट ऑफ आयरन एंड एल्युमिनियम। Eastern coast Tamil Nadu, Tuticorin, a major port in South India, deals with fertilizer and petrochemical। यहाँ से हम फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। अब हम फिर नेक्स्ट पे आते हैं, ईस्टर्न कोस्ट आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम। यह भारत का डीपेस्ट पोर्ट है, सबसे गहरा। ये डील करता है एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर में जापान को, एमिनिटीज फॉर बिल्डिंग एंड फिक्सिंग ऑफ शिप्स आर अवेलेबल। बे ऑफ बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में बे ऑफ बंगाल का पोर्ट है, पोर्ट ब्लेयर। The port connected to the mainland of India through ship and flight. This port is situated in between two international boundaries shipping lines, namely Saudi Arabia and US Singapore. The classification of port into major and minor and intermediate has administrative significance. The Union Shipping Ministry handles the major ports. The minor and intermediate ports are administered by the relevant department or ministers of the respective coastal states. Government initiative for port sector। पहला इनिशिएटिव क्या है? Drawing from the government's blue economy policy, the Union Budget 2021 makes allocation for expansion of shipping and inland waterways infrastructures along with 2000 crores for triple P model in all major ports. Second, Make in India. In line with this initiative, Ministry of Shipping amended the guideline of right of first refusal ROFR licensing condition. Chartering of vessel priority is given to the vessel built in India, flagged in the country and owned by the Indians. Third, National Logistic Portal Marine will be developed to help exporters, importers and service providers. Fourth, SO Sarod Port. Fourth, Sarod Port
Society for Affordable Redressal of Dispute Ports is a dispute redressal port developed by Ministry of Shipping for the private players. Fifth, Major Ports Authority Bill 2020 has been passed by the Parliament that aims to repeal Major Port Trust Act 1963 will be establish a board of major port authority for each major ports। तो ये भारत के कुछ मुख्य बंदरगाह के बारे में हमने आज बात की। इसके बाद हम बात करेंगे भारत के जनजातीय के बारे में। तो धन्यवाद।